हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आरपीएफ का कट ऑफ कितना जाएगा ये बता दीजिए। आरपीएफ एसआई का आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ। तो देखो, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ ये कि आरपीएफ एसआई का कट ऑफ कितना जाने वाला है, उस बेसिस पे हम ये भी देखेंगे कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो हम दोनों का देखो कट ऑफ देखेंगे यहाँ पे, चाहे आप बात करिए आरपीएफ एसआई की, चाहे आप बात करिए आरपीएफ आपका कांस्टेबल की। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, आरपीएफ एसआई का जो कट ऑफ है ना, उसको बेसिस पे जैसे इससे पिछला वाला जो आरपीएफ एग्जाम हुआ था, हम उसको भी देखते हुए कंसीडर करके ही क्या करेंगे, इसका कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। देखो, बहुत सारे शिफ्ट में क्या हुआ, इसके एग्जाम हुए हैं। और उसके साथ साथ क्या है कि देखो, नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है, क्योंकि देखो सारे शिफ्ट अलग अलग हुए हैं। तो उस बेसिस पे क्या है कि नॉर्मलाइजेशन क्योंकि देखो कुछ पैटर्न पे ऐसे पेपर आए थे किसी दिन जो थोड़े हार्ड थे, कुछ बहुत ज़्यादा ईजी भी आए थे। तो उसके हिसाब से देखो तो नॉर्मलाइजेशन तो होना तय है। तो वो आप परेशान ना हुई उसके लिए, लेकिन आपको कितना नंबर आसपास सही करके आना है उसकी हम बातें करेंगे अभी। उसके साथ साथ बात करें, देखो इसका जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 2015 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2015 में पैटर्न क्या था एग्ज़ाम का, कैसे क्या क्या चेंजेस हुए इस बार, उसको भी एनालिसिस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग पहले कितनी होती थी, अब कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, इन सारे पहलू पे बात करने के बाद हम फाइनली संभावित क्या करेंगे, इसका कट ऑफ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देखिए कि जो आरबीआई के इस बार जो आरपीएफ आपका एसआई का कट ऑफ मतलब इस बार आने वालों से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि देखो जो पैटर्न हुआ एग्जाम का ना, वो देख लेते हैं। आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आए थे आपके। ठीक है। 120 क्वेश्चन में क्या था, तो एक आपका पैटर्न आप देखने को मिलेगा कि अर्थमेटिक के आए थे 35 क्वेश्चन। इसमें देखो एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आती। देखो, मैथमेटिक्स में दो तरह की होती है। एक होता है आपका एडवांस। ठीक है। एडवांस में क्या होता है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, आपका टेक्नोमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, अलजेब्रा हो गया। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया। ये सारे आपके आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। अर्थमेटिक्स में क्या कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया। ठीक है। स्पीड, ट्रेन, बोट, ये सारे जितने एग्जाम्पल हैं ये सारे अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि मैथमेटिक्स में दो पार्ट होते हैं, एडवांस और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मैंने बता दिया, एडवांस का भी मैंने बता दिया। एडवांस में आपको याद रखिएगा कि आपका अलजेब्रा आता है, टिग्नोमेट्री आती है, हाइट एंड डिस्टेंस आता है, मेंसुरेशन आता है। उसके साथ साथ आपका ज्योमेट्री आते हैं, जितने सर्कल वगैरह ये जो देखते हो, कोन वगैरह, ये सारे क्या है, एडवांस के पार्ट हैं। और अर्थमेटिक की बात करें तो मैंने बता दिया, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लाभ, हानि, ठीक है, वर्क, वेजेज, एसआई, सीआई, ट्रेन, जितने बोट, स्ट्रीम, स्पीड, जितने भी सारे होते हैं ना मैथ्स के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे आपका अर्थमेटिक में आ जाते हैं। एवरेज, ये जितने भी सारे आते हैं, और रेशियो, ये सारे सब कुछ आपका इसमें अर्थमेटिक में आ जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। देखो, 35 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो 35 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में आपका 50 क्वेश्चन आता है। अगर टोटल आप देखोगे तो 120 क्वेश्चन होते हैं। और इस बार जो टाइम दिया गया आपको 90 मिनट दिया गया। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा, इस बार जो हमें टाइम मिला है, ठीक है, वो देखो 90 मिनट मिला है। उस बेसिस पर अगर हम बात करें आगे कि देखो, एक तो हम देखेंगे कैसे पैटर्न को एनालिसिस करेंगे। 2015 में देखो, सब पिछला एग्जाम जो आरपीएफ को हुआ था 2015 में हुआ था। 2015 के बाद अभी जस्ट ये 2019 में हो रहा है। ठीक है। ये 2019 में चल रहा है, जो 2018 में इसके फॉर्म आए थे, 2019 में इससे एग्जाम हो रहा है। देखो, वो चीज़ तो हम देखेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि देखो, अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस बेसिस पे निकालेंगे। देखो, दो बेसिस पे निकालेंगे। एक तो जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम हुए उसके पैटर्न देखेंगे। ठीक है। उसके बेसिस पे एक तो कट ऑफ निकालेंगे, प्लस जो 2015 का रूल्स रेगुलेशन जैसे उन्होंने फॉलो किया था, रूल्स रेगुलेशन इन द सेंस जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया था, उसमें क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए, उसको देखने के बाद ही हम क्या करेंगे, इसका कट ऑफ का फाइनल एनालिसिस निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखो, आरपीएफ अगर 2015 की बात करें, जो आरपीएफ के एग्जाम हुए कांस्टेबल और एसआई के, ठीक है, अगर 2015 की बात करें हम, तो अगर आप 2015 का जिनका डाटा देखोगे दोस्तों ना, तो अर्थमेटिक सेम था, यही था। रीजनिंग भी सेम थी, जनरल अवेयरनेस भी सेम था। ठीक है। सिर्फ 50 नंबर के थे। और इनका जो क्वेश्चन क्वेश्चन आए थे 120 क्वेश्चन भी थे। लेकिन इसमें एक चेंज मेजर क्या था कि जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ना, मिनट दिए गए थे आपको, सॉरी टाइम जो दिया गया था आपको, वो 120 मिनट दिए गए थे। अभी कितना दिया गया है, 90 मिनट दिया गया है। तो आपको देखो 30 मिनट का यहाँ पे लॉस है। 30 मिनट क्या है आपका, घटा दिया गया। ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा। प्लस निगेटिव मार्किंग जो उस टाइम पीरियड पे थी 2015 में, निगेटिव मार्किंग था 1/4 था। 1.4 का मतलब है, 1/4 का मतलब है 0.25 नंबर आपके काट दिए जाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। सपोज करो आपने 5 क्वेश्चन सही किया, आपके 5 नंबर आ रहे हैं। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिया, 2 क्वेश्चन का मतलब क्या, 0.25, इसका मतलब 0.5 इसमें से आपका 0.5 आपका माइनस हो जाएगा, टोटल नंबर आपका 4.5 आएगा। एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसलिए कि आपको क्या हो, ये समझ में बात आ जाए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब उससे आगे बात करते हैं। अब देखो, अगर ये कट ऑफ की बात करें, जो आरपीएफ
एक कांस्टेबल की कट ऑफ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसमें भी बात करूँगा कि इसका एसआई का कट ऑफ कितना गया था और कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी गई थी। देखो आरपीएफ, अगर एसआई की बात करें हम तो आरपीएफ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं एसआई की बात करूँ, देखो एसआई का जो कट ऑफ गया था देखो इतना गया था, ठीक है। अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करोगे तो 50 में से 22 नंबर कट ऑफ गया था। अर्थमेटिक की बात करेंगे तो 50 में से 20 नंबर कट ऑफ गया था। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो 50 में से 23 नंबर गया था। तो टोटल 120 में से कितने नंबर लाने थे आपको? 65। लगभग अगर मैं कहूँ तो लगभग 55% के आसपास क्या होता है, ये आ जाता है, ठीक है। मतलब आपने 55% अगर करेक्ट आंसर कर दिया ओवरऑल तो क्या था, आपका सिलेक्शन पक्का था इसमें। मतलब आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ये आप याद रखिए, फिजिकल के लिए आपको बुला लिया गया था। 2015 का जो एसआई का पेपर हुआ था उसमें बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो 2015 के कांस्टेबल के पेपर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं कांस्टेबल की बात करूँ तो कांस्टेबल में आप देखेंगे कि देखो जो कांस्टेबल पेपर हुआ उसकी कट ऑफ की बात करूँ तो 20, 23 और 25 जनरल अवेयरनेस का गया था, रीजनिंग का 23 गया था, अर्थमेटिक का 20 गया था। उस हिसाब से 68 गया था कट ऑफ, जो आपका कांस्टेबल का कट ऑफ गया था ये 68, ठीक है। और देखो उसमें 120 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, 120 मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट मिल रहे थे। लेकिन इस बार क्या था, आपको 1 मिनट से कम समय मिल रहा था। लगभग आप कह लो कि लगभग आपको 40 से 45 मिनट के 45 सेकंड के आसपास आपको इसमें मिल रहे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उस बेसिस पे देखो, अब जो अभी का पैटर्न चेंज हुआ उसको देखते हैं। देखो अगर अभी का पैटर्न आप देखोगे तो आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ उसमें आप देखोगे आरपीएफ के 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस जो टाइम दिया गया घटा के कितना कर दिया गया, 90 मिनट्स का आपका पेपर का टाइम घटा के कर दिया गया है। आप ये देखिए, पहले कितना था, पहले 120 था, उसको घटा के कर दिया, इतना कर दिया 90, मतलब 30 मिनट्स आपके कम कर दिए गए हैं। आप ये पॉइंट देखिए। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्ट चेंज देखिए किया गया, वो ये किया गया, निगेटिव मार्किंग पहले कितना था, 1/4 निगेटिव मार्किंग था आपका पहले, अभी कितना कर दिया गया, 1/4 का मतलब क्या था, 0.25 क्या था, कम था। मतलब इतने निगेटिव मार्किंग काटे, अगर गलत उत्तर देते तो आपके इतने एक क्वेश्चन पे इतने नंबर काटे जाते थे। लेकिन अभी चेंज करके कितना क्या गया, 1/3 का मतलब यह है कि 0.33%, मतलब इतने नंबर आपके काट दिए जाएंगे। अगर सपोज करो अगर आपने 5 क्वेश्चन सही किए तो आपको कितने मिलेंगे, 1 से गुणा करने के बाद 5 नंबर मिल रहे थे, और आपने 0.33 के 2 नंबर गलत कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.66 से 67 आप कह सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतने नंबर कट जाएंगे। तो इसका मतलब आपका 4.33 नंबर ही बचेंगे, 34 बचेंगे। अब पहले कितना बच रहा था, पहले ये था कि अगर 5 क्वेश्चन सही किए 2 गलत किए तो 0.5 नंबर आपके कट रहे थे। देखो 4.5 नंबर आ रहे थे आपके, पहले आपके 4.5 आ रहे थे, अभी 4.34 आ रहे थे। तो देखो 0.616 का नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं देखो आपको लॉजिकली समझाना चाह रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ये पैटर्न हमने देख लिए। इसका मतलब है कि अगर आपने निगेटिव मार्किंग से आपको क्या करना, बचना है, कोशिश करनी कम से कम क्या करें, निगेटिव मार्किंग करें, ठीक है। तो देखो हमने सारा देख लिया। पहले 120 क्वेश्चन सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम था, लेकिन जो टाइम था पहले 120 मिनट था, अभी 120 के बजाय कितना है, 90 है। प्लस निगेटिव मार्किंग पहले 1/4 था, उसकी जगह क्या कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, मतलब 0.25 की जगह 0.33 कर दिया गया है। ये सारे फैक्ट्स को ध्यान रखते हुए, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का पेपर, क्वेश्चन की कठिनाई को ध्यान रखते हुए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो कट ऑफ इतना जाना चाहिए। अब आप कहोगे क्यों इतना जाना चाहिए, उसका रीज़न है 2015 में देखो जियो नहीं था, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम था, लोग पढ़ते कम थे, मतलब जो कोचिंग ले पाते थे वही पढ़ पाते थे। आज के टाइम पे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंटरनेट सबके पास है। अगर आप मतलब आज के टाइम पे क्या है कि सबको पढ़ने का चांस मिल रहा है। मतलब पहले भी लोग बहुत ज़्यादा ऐसे टैलेंटेड लोग होते थे जिनको मौका नहीं मिल पाता था। आज के टाइम पे क्या है, यूट्यूब ने वो सारे प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, जिससे कि क्या है वो आसानी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो देखो अगर आप आपके पैटर्न की बात करें, टाइम घट भी गया है तब भी नेगेटिव मार्किंग 1.3 हो गया है 1.4 से, तब भी दोनों अगर कंसिडर तब भी करोगे तो आपको क्या है 35 में से आपके जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 24 से लेकर 28 के बीच में जाने चाहिए। और जो रीजनिंग की बात करें तो ये 35 में से 26 से 28 के आसपास जाना चाहिए। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 में से आपका 23 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करूँ तो मैं देखो 70 से 80 के आसपास जाना चाहिए, मतलब 70 to 78 के आसपास जाना चाहिए कट ऑफ। आप याद रखिए, अगर आपने 70 से 75 क्वेश्चन अगर के बीच में है, थोड़ा सा असमंजस हो सकता है, बट मेरा इसलिए थोड़ा सा लंबा ये दिया है, इसलिए मैंने ये देखो आपको पता है कि अगर इस रेंज से आप बाहर हो तो आप 100% मान के चलिए कि आप क्या है, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा ये मान के चलिए कि आप 70 से लेकर 79 के आसपास, इसके आसपास के बीच में होगा। तो आप ये मान के चलिए अगर आप 80 या 80 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 80 या 80 प्लस आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप क्या करिए, फिजिकल की तैयारी करिए। देखो ये मैं क्यों कह पा रहा हूँ, उसका रीज़न है, अगर 120 क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर आपने 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हों
ठीक है। अगर आपने 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके देखो लगभग क्या है, लगभग 80-81 क्वेश्चन सही होंगे। तो मतलब इसका है कि ये जो तबका होगा ना बहुत ज़्यादा होगा। तो यही मैं इस बेसिस पे एक और कह पा रहा हूँ कि ये वाला रेशियो आप देखिए, अगर किसी ने 90 क्वेश्चन टारगेट करके रखा हो कि मैं 90 क्वेश्चन ही करूँगा लेकिन सही करूँगा, ठीक है। मैं तब भी मानता हूँ ह्यूमन एरर, क्योंकि इंसान गलतियाँ को पुतला है, तो इंसान गलतियाँ करता भी है। तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो लगभग कम से कम वो क्या करेगा, 82-83 क्वेश्चन सही करेगा, और कट जितना भी है सब कट काट के उसका लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास सही पड़ेगा। तो आप अगर इससे ऊपर आ रहे हो तो इसके मान के चलिए कि आपके चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे से मत से कोई बहुत सारे लोग मतलब सहमत नहीं हो, बट दोस्तों मैंने हॉनेस्टली कोशिश की कि मैं आपको सारे ये चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग का कमेंट्स आ रहे थे, इस बेसिस पे मैंने कहा कि नहीं ठीक है, इसमें मुझे कट ऑफ एनालिसिस करनी चाहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि जब भी कुछ आरपीएफ वगैरह कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जिसके जस्ट हाई लिख के भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर डेली मिल जाया करेगा, न्यूज़पेपर की वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है, एडिटोरियल एनालिसिस मिल जाया करेगा, बाकी करंट अफेयर से जो भी न्यूज़ वगैरह होते हैं उसकी वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। अगर बाकी अदर्स एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी लिंक्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।